अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं मोहसिन अली, यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर। और मैं यूनाइटेड नेशन के साथ उनके सिविक एजुकेशन प्रोजेक्ट में या फिर यूएनडीपी के सेल प्रोजेक्ट में स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एज ए वॉलंटियर तौर पे काम कर रहा हूं। सो इस तरह की हम सिविक एजुकेशन को प्रोमोट करने की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आजकल हम ऑनलाइन जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से। सो इसी हवाले से आज हम यहाँ पे जो है इस लाइव प्रोग्राम में हमने कुछ हमारे ख़ास मेहमान को यहाँ पे बुलाया है जो कि बात करेंगे सीएनआईसी के हवाले से और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से, स्पेसिफिकली टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दैट इज़ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, उनके लिए। सो मैं अपनी जो है गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे साथ जो आज की गेस्ट हैं वो है मिस कामी सेठ। कामी सेठ जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल हैं और उसके साथ साथ वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हैं। वो अपनी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही है सबरंग सोसाइटी की। सो वेलकम मैम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस शाम में। एंड थैंक यू सो मच कि आज हम बात कर रहे हैं। हम काफ़ी ऑफलाइन तो बात करते रहते हैं, बट आज हम ऑनलाइन बात करें। दैट वुड बी अ एग्जैक्टली। ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर ये क्या है। लोगों को इस जो है ये तो कोई खलाई मखलूक लगती है। इसको थोड़ा आप अगर जो है अनपैक करें कि व्हाट ट्रांसजेंडर एक्चुअली इज। एक्चुअली ट्रांसजेंडर पीपल, व्हाट कैन आई से, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, बिकॉज मैं खुद एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मुख्तलिफ सी मखलूक है। जैसे आपने कहा कि लोगों को लगता है कि खलाई मखलूक है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को टैबू रखते हैं। एग्जैक्टली। और और हम उन टैबू के साथ ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। पर मेरे लिए कोई भी चीज़ टैबू नहीं है, बिकॉज मैं हर चीज़ को बहुत अनफोल्ड करके रखती हूँ। और मैं हर चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, अब चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। और अल्लाह ताला ने जिस तरह एक आदमी और एक औरत को बनाया है, उस तरह ट्रांसजेंडर्स को भी बनाया है। और पाकिस्तान में जो एक्सेप्टेबल वर्ड है वो ख्वाजा सरा है। और इंडिया में हिजरा वर्ड बहुत एक्सेप्टेबल है, बांग्लादेश में भी हिजरा वर्ड बहुत एक्सेप्टेबल है। और देखिए, हर अल्फाज के कोई ना कोई मायने होते हैं। ऐसा नहीं होता, हम किसी बच्चे का नाम भी रखते हैं तो उस नाम के भी कोई ना कोई मायने होते हैं। तो इस एग्जैक्टली। तरीके से ख्वाजा सरा या हिजरा या फुसरा, इवन कोई भी अगर आप अल्फाज उठा लें तो उसके कोई ना कोई मायने होते हैं। और इन तमाम जो भी टर्मिनोलॉजीज मैंने भी आपके सामने रखी हैं, उन तमाम के बहुत ही खूबसूरत मायने हैं। अगर हम, क्योंकि हम गूगल करते हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको कह दूं कि हम तमाम लोग गूगल करते हैं ऑल फॉल चीज़ें देखने के लिए। पर हम कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ते जिससे हमें खुद एजुकेशन मिले, या जिससे हमें खुद ये कोई ऐसी चीज़ हासिल हो जो हम आगे बढ़ाएं। तो अब तो हम दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। हम अभी तक जेंडर राइट्स की बात करते हैं, हम अभी तक हुकूक की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी है। सोसाइटी ने अभी तक कुछ दिया नहीं है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी खुद बाहर निकल कर आ गई है उन बॉक्सेस से, जिन बॉक्सेस में उनको बंद करके रख दिया गया था। और आज मैं आपके सामने सेशन कर रही हूँ और तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं। आई थिंक ये खुशाइन अमल है। बिल्कुल। सो 2018 में ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव बिल था और ट्रांस कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली वो एक जो है वो ग्रीन फ्लैग था या फिर एक अच्छी अलामत थी उनके लिए, एक प्रॉस्पेरिटी की अलामत थी। और उस बिल में ये भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए सेम राइट्स हैं जो कि एक आम शहरी के लिए हैं। सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सारे जो भी राइट्स होते हैं या फिर जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो भी लागू हो जाती हैं। सो CNIC एक ऐसी चीज़ है, शनाख्ती कार्ड हम जिसको कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें वो सारी चीज़ें फराहम करती है। वो हमें एक, हमारे लिए एक सबूत है कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ये क्यों ज़रूरी है आम लोगों के लिए और इसके अलावा स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए CNIC या शनाख्ती कार्ड का होना क्यों ज़रूरी है?
देखिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो हर इंसान के पास होना ज़रूरी है ना, उससे तो आपकी शहरियत का अंदाज़ा होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, अब तो आप एक शहर से दूसरे शहर भी ट्रैवल करते हैं, तो आपके पास वो सीएनआईसी होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ट्रैवल आप कैसे सफ़र करेंगे? आपको बस में मुश्किलात होंगी, जब आपकी चेकिंग होगी, या जब आप किसी भी चीज़, मतलब अगर आप टिकट भी अगर बुकिंग कराने जाएँ अपनी ट्रेन की, बस की, या आप प्लेन की, तो आपके पास तो सीएनआईसी होना ज़रूरी है। मैं भी मुल्क के अंदर रहते हुए बात कर रही हूँ। और देखिए, राइट्स तो तमाम, हाँ, ज़िम्मेदारी है हमारी रियासत की हमें देने के लिए, चाहे अब वो सिविल राइट्स हों, इकोनॉमिक राइट्स हों, सोशल राइट्स हों, इवन हमारी सिक्योरिटी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जो प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट 2018 पास हुआ, वो भी ये खुशाइन अमल था फेडरल की तरफ से। और मैं आपके प्रोग्राम के तहत ये बताते चलूँ कि हम सिंध सिंध के अंदर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट 2020 लेकर आ रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसी तरीके से, पर हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं एनआईसी की, तो देखें, मेरा मानना ये है कि कई सालों से हम बीइंग अ ख्वाजा सरा, मैं भी देखती हूँ कि हमें ये कह के टाल दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि आप जो हैं, आपके पास एनआईसी नहीं है या आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो देखिए, शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, पर क्या उसको बनाने के लिए हुकूमत ने कोई ऐसे इक़दामात हमारे लिए निकाले हैं जिससे हमें मुश्किलात ना हो? क्योंकि ख्वाजा सरा जब शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं, तो उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? और देखिए, अगर तो किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जिसको लोग एक्सेप्ट ही ना करते हों, और उनको अपने गली मोहल्लों में मसले मसाइल होते हों, और उन मसले मसाइल की वजह से वो घर से ही ना निकलते, तो वो शनाख्ती कार्ड बनवाने कैसे जाएँगे? और फिर शनाख्ती कार्ड बनवाने में देखिए, अगर एक बच्चा है या एक ख्वाजा सरा जब अपना घर छोड़कर आ जाता है, तो उसके घर वालों तो उसको तो उसके घर वाले उसको उसकी जान छुड़वा लेते हैं। और और आप देखते हैं कि आजकल नादरा कहता है कि अपने घर से किसी भाई को लेके आएँ, कि बाप को लेके आएँ, अपनी मदर को लेकर आएँ, और आके जब वो अपना अंगूठा लगाएँगे, तो ही आपको सीएनआईसी हम दे पाएँगे। बट 2018 के बाद और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अहकामात किए हैं, पर बहुत सारे अहकामात के ऊपर लाएअमल नहीं हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से मुश्किलात अभी तक वहीं की वहीं हैं। तो देखिए, बीइंग अ ख्वाजा सरा, मैं यही कहूँगी कि अ, हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना, हम ये बात करते हैं कि ख्वाजा सरा लोगों को तमाम राइट्स मिल जाएँ, और उनको कोई मसले मसाइल ना हो, या वो किसी मसले मसाइल से गुजरे ना। ये तो बहुत आइडियल वाली बातें हैं, ये तो वो हैं ख्वाब सजाने वाले ना। तो बात ये है कि व्हेन इट्स कम टू अ सीएनआईसी, तो उसमें हुकूमत ने बहुत सारी शिकि डाल दी। उसमें कहा है कि आप जेंडर एक्स का एनआईसी बनवा लें, एग्ज़ैक्टली। और अब अगर आप जेंडर एक्स का एनआईसी बनवा लेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस अभी वहीं की वहीं हैं। बहुत सारी मुश्किलात हैं जेंडर एक्स के एनआईसी बनाने के बाद भी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, या हमें इनहेरिट राइट्स कैसे मिलेंगे अगर हम जेंडर एक्स का आईडी कार्ड बना लेंगे। और सऊदी अरब अपनी हमेशा पॉलिसी बदलता रहता है, चाहे वो नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो, उम्रा हज करने के लिए भी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे ओल्ड ख्वाजा सर हैं जो कि अपनी उम्र के एक पहलू में जाकर ज़रूर उम्रा या हज करते हैं, क्योंकि और उसके बिल्कुल। साथ-साथ अगर तो वो अ अ, कहते हैं, अगर उनका रिलीजन इस्लाम है भी या नहीं है, पर मसला ये है कि हम बात करते हैं ना कि एनआईसी बनवा लिया। एनआईसी तो एक टुकड़ा है ना, वो आपको राइट्स कैसे दे सकता है? तो मेरा मानना बट ये है कि अगर ये जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा, बट ये एक बेसिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी भी तो है ना, कि अगर आपके पास ठीक है, उसके राइट्स जो हैं वो आगे जाके आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, दैट इज़ अनदर केस। बट फॉर इंस्टेंस उसकी जो है वो प्रेज़ेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से अगर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर फॉर इंस्टेंस कोई ख्वाजा सरा अभी हमें सुन रहा है और जो कि अपना सीएनआईसी बनवाने के लिए कल जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? Do you have something to add in it? हेलो, हाँ, Yes. मोहसिन, बात ये है कि देखिए, हुकूमत ने पहले कहा कि जहाँ पर मर्द और औरतों की खिड़की होंगी, वहाँ पर ख्वाजा सराओं की भी खिड़की बनाई जाएगी, ठीक है? जो कि मेरा भी ख़्याल कि खुशाइन अमल है। मैं ट्रांसजेंडर वुमन हूँ ना, मैं अपने जी आप को बिल्कुल। ट्रांसजेंडर वुमन आइडेंटिफ़ाई करती हूँ, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी, क्योंकि 2018 से
प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट में जो डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन और ख्वाजा सरा और नॉन बाइनरी और जेंडर एक्सप्रेशन के तमाम लोगों को ये हकूक हासिल हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे औरत का आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं देते? ठीक है, इसके पीछे भी पूरी ना रिसर्च है, इसके पीछे भी पूरी एक ऐसी बात है क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि ट्रांसजेंडर वुमेन, तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, व्हाई नॉट वुमेन? और व्हाई नॉट कि अगर मुझे औरतों वाले हकूक मिल जाएंगे तो शायद अगर मुझे अपने घर वालों से जायदाद लेनी पड़े तो मैं औरतों वाली ले लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को औरत आइडेंटिफाई कराया है। और जो ट्रांसजेंडर मैन है जो कि फीमेल की मेल की सूरत है, तो अगर वो अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करे तो वो मर्द की जायदाद ले लेंगे। तो देखिए बात ये है कि एक्स लिखवाना, तो मैं तो समझती हूँ एक्स अगर कोई हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे लिखता है तो उसका मतलब तो एक्स्ट्रा है, ओ लिखते हैं तो मतलब अदर्स, हम अदर्स नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। पर ये है कि कुछ जगहों पर अमेंडमेंट करना अभी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे बिल पास हुए हैं या जो भी पिटिशंस आई हुई हैं, जो भी अहकामात जारी हुए हैं, ये चीज़ों को इंक्लूजन की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक कहते रहेंगे कि आपकी कम्युनिटी ऐसी है, या फलाना ऐसे हैं, या ढिमकाना ऐसे हैं, तो शायद वो एक नामुनासिब सी बात होगी और वो गलत बात होगी। देखिए अब भी मोस्टली कम्युनिटी मेंबर्स खुश हैं, जेंडर एक्स का बना लेते हैं कार्ड, पर बहुत सारे ऐसे आने वाले बच्चे हैं जो कि जेंडर एक्स का कार्ड नहीं बनवाना चाहते क्योंकि उनकी बहुत सारी रिजर्वेशन है इस चीज़ को लेकर। तो अभी तो हम इस चीज़ को ही देख रहे हैं कि हुकूमत इसके बारे में क्या लाएमल बनाती है। पिछले चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर कुछ पिटीशन की, कुछ उन्होंने डाली थी, कुछ मीटिंग्स दी हुई, मेंबर्स भी बाहर है कहीं कहीं। और देखिए अभी क्या होता है, अभी तो बात ये है कि जहाँ तक हम एनआईसी की बात करते हैं तो लोग बनवा रहे हैं शिनाख्ती कार्ड बनवाने में मसले मसाइल जिस तरह आम शहरियों को है, उस तरह पौधे सरों को भी बड़ी मुश्किलात हैं। देर हो जाती है, शिनाख्ती कार्ड बनती नहीं है, लाइनों में लगना पड़ता है, ख्वाजा सराव की मुख्तलिफ होने की वजह से लोग उनको फिरते हैं, वो एक दफ़ा तो चले जाते हैं पर बार बार फिर नहीं जाते। लेकिन एटलीस्ट वो जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि वो सीएनआईसी बनवाने के लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पे मतलब कुछ ना कुछ किया है। अभी जो है वो उनकी क्या कहते हैं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है स्टाफ को, कि वो सेंसिटाइज किए जाएं कि ट्रांस के साथ किस तरह बिहेव करना है। जिस तरह अभी 2017 एक्ट इलेक्शन एक्ट हुआ था, उसमें अमेंडमेंट कुछ की गई कि ट्रांसजेंडर और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए उस स्टाफ को, जो पोलिंग स्टाफ था, उनको ट्रेन किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है, उनके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और अगर उनको किसी जो है वो किसी और हिफाजती चीज़ की ज़रूरत है तो उसमें भी उनकी भरपूर जो है वो फरहमी की जाएगी। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो है ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट में। अभी कॉमन पीपल, आई वुड नॉट से कॉमन पीपल क्योंकि ट्रांसजेंडर आर आल्सो कॉमन पीपल, तो सबके लिए सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। ये हमें मतलब एक्नॉलेज करना है कि सब तो ना कॉमन पीपल, तो एक जगह पर मैं बैठी हुई थी पिछले दिन, तो मैंने सबको कहा कि हम सब एबनॉर्मल लोग हैं और हम तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने आए हैं दुनिया में। पूरी दुनिया ही एबनॉर्मल है। जब हम कहते हैं ना कि वो पागल है या ये वो एबनॉर्मल है, तो ऐसा नहीं है। वी ऑल आर एबनॉर्मल पीपल, हम तो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं सब मिलकर। that is quite interesting. So okay, so coming towards the procedure, थोड़ा मैं बताता चलूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर ट्रांसजेंडर मेंबर्स हमें सुन रहे हैं अभी या फिर इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनेंगे, तो वो उनको क्या करना चाहिए अपना सीएनआईसी बनवाने के लिए। सो सबसे पहले अगर वो अपने आप को ट्रांस वुमेन के लिए एनआईसी बनवाना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, तो अपने पेरेंट्स का सीएनआईसी कार्ड होना उनके लिए तमाम ज़रूरी है। अगर वो ट्रांस मैन के लिए बनवाना चाह रहे हैं, दैट इज़ सिमिलर केस के उनके लिए पेरेंट्स का कार्ड होना ज़रूरी है। अगर वो पेरेंट्स अपने उनके नहीं है, इस सूरत में क्या होगा कि रैंडम जो है वो डेटाबेस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का जो नादरा की जो डेटाबेस होता है उसमें से रैंडम नेम्स जो है वो उनको दिए जाएंगे अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए करवाना पेरेंट्स के नाम पे सीएनआईसी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। इसमें पॉलिसी जो नादरा की पॉलिसी है ना, उसको एनहेंस करना उनको बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली बात ये है कि हमारे पेरेंट्स तो हमें कहते थे कि घर से चले जाओ या घर छोड़ दो, पर जिन्होंने हमें पैदा किया है उनकी जायदाद पर हमारा हक है, क्योंकि हमें उन्होंने पैदा किया है और ये हमारा राइट है कि हम उनसे मांगे।
सेकेंडली बिल्कुल, ये कि नादरा की पॉलिसीज कुछ क्लियर नहीं है। नादरा को अपनी पॉलिसीज को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर इंसान का केस डिफरेंट है दूसरे इंसान से। हर एग्ज़ैक्टली, मुदस्सरा या हर ट्रांसजेंडर वुमन या मैन मुख्तलिफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो बात ये है कि केस टू केस वैरी करता है। नादरा की पॉलिसीज को रिवाइव होना ज़रूरी है, उनको अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ बात मर्द और औरत तक नहीं रह गई है, बात अब ख्वाजा सराव तक आ गई है। और जब ख्वाजा एग्ज़ैक्टली, सराव को ऐसी कार्ड बना, और इसके साथ साथ नादरा को अपना निज़ाम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कोविड की सिचुएशन में भी मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा सेंटर है डिफेंस में। तो वहाँ पर भी मैं रोज़ाना आते-जाते देखती हूँ कि इतनी लंबी कतार होती है और बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं पहना होता है। तो देखिए इतनी लंबी कतार में कौन कहाँ कैसे कोविड लगा के ले आए और दूसरे बंदे को वो ट्रांसफर हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की इदारों को देखनी है, और आगे वो देख भी रहे होंगे, पर आई थिंक उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है अपने निज़ामात के ऊपर। बिल्कुल। सो बिल्कुल इन चीज़ों पे जो है वो पॉलिसी लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे करना ज़रूरी है गो थ्रू। सो प्रोसीजर के आते हैं प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक ट्रांस पर्सन है उसका वो अपने गुरु के नाम पे जो है वो सीएनआईसी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा है, तो इस केस में गुरु की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको एक एफिडेविट लिखवाना होगा और फर्स्ट मैजिस्ट्रेट से वो उसकी सिग्नेचर या तस्दीक करवानी होगी कि ही इज़ गुरु एंड दे नो ऑल द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर। एंड देन क्या होगा कि उस फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो बाकी जो उनके जो है चेलाज हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर गुरु के, तो वो अपने गुरु के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो मैम आप ये मुझे बताएं कि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। ख्वाजा सरा तो ऑलरेडी आइसोलेशन का शिकार होते हैं हमारे माशरे में, उनको तो ऑलरेडी जो है वो मार्जिनलाइज कर दिया गया है आम सोसाइटी ने, विच इज़ लाइक एपरेंट, सबको ये पता है। तो इस दौरान कोविड-19 की सिचुएशन में उनकी लाइफ किस तरह है? आप एक कम्युनिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की लीड हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन होता है उनके साथ ग्रास रूट लेवल पे है जो है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, तो वो कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस दौरान? देखिए, जब पाकिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हुए, अर्ली मार्च की मैं बात कर रही हूँ, तो हर जगह पर यही था कि राशन बाँट दें, राशन दे दें, राशन की ड्राइव कर लें, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर कराची में उनको था कि बस ख्वाजा सराओं के साथ पिक्चर खिंचवा लें किसी तरीके से। किसी तरीके से उनके साथ सिंपैथी ज़ाहिर करें और उनके साथ पिक्चर खिंचवा लें। देखिए मसले-मसाइल तो अभी भी वहीं पर हैं। अब कहाँ हैं ऐसे लोग जो कि पिक्चर खिंचवाना चाहते थे, ठीक है? तो बात ये है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ ख्वाजा कम्युनिटी, और मैं ऑर्गेनाइजेशन भी रन करती हूँ जैसे आपने कहा, जो कि मैं करती हूँ। तो हमने तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे भी देखा कि हम कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है या कोई ख्वाजा बीमार है और अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो उसको कैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है जो कि कम्युनिटी फ्रेंडली हो। बिकॉज़ बहुत सारे एग्जैक्टली, डॉक्टर कम्युनिटी फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि बिहेव कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है, या ख्वाजा साहब के साथ डील कैसे करना है। और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डरी भी थी और अभी भी डरी हुई है। आम पब्लिक डर गई, तो कम्युनिटी जिसको हॉस्पिटल्स में अ, सही तरीके से डील ही नहीं किया जाता, या डॉक्टर्स के पहुँचने तक कम्युनिटी की पहले ही नज़र निकाल चुके थे लोग, क्योंकि उनको इतना मोह करते हैं, इतना बुली करते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जा ही नहीं सकते। अगर किसी गलती से वो चले भी जाए हैं, चले भी गए, कितना मुश्किलात से वो अपना इलाज करा के आते हैं, ये तो वो जानते हैं या उनको पता जानता है। ठीक है? तो कोविड के आने के बाद ख्वाजा कम्युनिटी ने बहुत सारी जगहों पर अपनी मदद प्राप्त की, बहुत सारी कंट्रियों में कराची में, तो उस लोग ने उनकी मदद की। और उसके साथ-साथ हमने भी एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन हमने भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर राशन ड्राइव की, और कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की। देखिए राशन के अलावा बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ऐसे इलाकों में रह रहे थे जहाँ पर उनको अपने रेंट भरने थे, बिजली के बिल भरने थे, या कुछ लोग बहुत बीमार हैं जो कि बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, उनकी वो भी मदद करनी थी, तो हमने इस तरह की भी उनकी मदद की।
ये नहीं था कि जिस तरह आम लोग बेचारे परेशान थे, उस तरह ख्वाजा साहब भी इसी तरीके से परेशान थे जिस तरह हम लोग थे। पर ख्वाजा साहब थोड़ी सी ज़्यादा उनकी मुश्किलात ज़्यादा थी, क्योंकि उनको बहुत सारे मेंटल चैलेंज हैं, उनको बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी उनको अभी तक नहीं मानती कि वो भी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी एग्जैक्टली। सो मैम, अगर या इस वक्त कोई ख्वाजा सरा किसी जो है मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी और प्रॉब्लम से, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल वगैरह से, तो वो कौन सी जो है इनिशिएटिव्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं और वो वहाँ से हेल्प हासिल कर सकते हैं? अभी फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे जहन में आ रहा है कि यूएनडीपी ने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके एक मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन जो है वो टेली कैन यू हियर मी मैम? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ना बहुत स्लो हो गई है। आई डोंट नो। ओके, नाउ कैन यू हियर मी? मोहसिन, मुझे एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट से बाहर निकालो और फिर दोबारा ऐड कर लो। श्योर मैम, श्योर। ओके, सो मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि आज इस दौरान कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ट्रांस पीपल के लिए या फिर ओवरऑल लोगों के लिए मुख्तलिफ जो है वो इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड था, जिनको जो ट्रांसजेंडर अपने आप को एक्स कैटेगरी में जो है दर्ज करवाते हैं या जिन्होंने दर्ज करवाया है, उनके लिए सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया था। सेहत कहानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। यूएनडीपी पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुंसलिक होकर मिलके जो है वो एक हेल्पलाइन का इनेकाद किया है जो कि 1093 है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहे हैं। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है टेली काउंसलिंग सर्विसेज के नाम से। और इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मेम कामी की ऑर्गेनाइजेशन है सबरंग सोसाइटी या एक्टिव अलायंस या फिर कुछ और जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, तो उन्होंने क्या किया कि घर घर जाके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अवेयरनेस दी, किट्स फराहम की, हाइजीन किट्स, और इसके अलावा कि इस जो है सिचुएशन से किस तरह बचा जाए, इन सारी चीज़ों की जो है वो फरहमी को और इसके अलावा एजुकेशन को और अवेयरनेस को पॉसिबल बनाया। राशन ड्राइव्स की गई जिस तरह मेम कामी ने बताया। सो ये सारी चीज़ें जो है मतलब हो रही हैं। और अगर कोई ख्वाजा सरा अभी हमें सुन रहा है तो इन सारी जो भी मैंने मेंशन की इन इनिशिएटिव्स और इन प्रोग्राम से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। मैम कामी इज़ हियर विद अस। वेलकम बैक मैम। थैंक यू सो मच मोहसिन, मैं आपको सुन रही थी बैक से भी। जी, जी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, कुछ मैंने जो है वो मुझसे छूट गई हो जो प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स जो अभी हमें ख्वाजा सरा सुन रहे हैं या फिर बाद में ये इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, तो वो किस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं? वो कौन से प्रोग्राम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं जो कि कोविड-19 से इनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैं गवर्नमेंट के हेल्थ कार्ड की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो एक खुशाइन अमल नहीं था, क्योंकि हुकूमत ने वो एक आई डोंट नो कि वो टोकन था जो कि कम्युनिटी को उन्होंने सिर्फ हेल्थ कार्ड देना था, which is Perfectly totally fine, unfair। ma'am. I really acknowledge your opinion about it. ठीक है, वो टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो था। और जब हम कोविड की बात करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमने कम्युनिटी को ये सिखाया, ये बताया कि आप अपनी मदद आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। हमने यहाँ तक कि हमने वहाँ पर उनको घर की पीपीपी सपोर्ट भी दी। उनको हमने जो लोग बीमार थे उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट के बारे में बताया। उनको ये बताया कि कम पैसे में वो कैसे बहुत सारे लोग अपना खर्चा चला सकते हैं और किस तरीके से वो इन तमाम सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं। और इसके साथ-साथ सिर्फ़ मेरा दायरा ही नहीं था, पाकिस्तान में बहुत सारे ख्वाजा सरा के दायरे में मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल डोनर के साथ मिलकर काम किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे हैं जिन्होंने ख्वाजा सरा की मदद की, जो कि बहुत एक खुशाइन अमल था। और आगे भी मुझे लगता है कि बीइंग अ नेशन हम लोग हमारे दिलों के अंदर बहुत दुःख है लोगों के लिए। और जब भी किसी तरह की सिचुएशन आती है तो हम सब अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि एक बहुत पॉज़िटिव सी बात है हमारे आपस में, मतलब बीइंग अ नेशन बहुत पॉज़िटिव सी बात है। एग्जैक्टली, दैट्स रियली ट्रू। सो मैम, उसके अलावा आपने कुछ जो है मेंटल हेल्थ एक इशू है जो कि हर कोई फेस करता है और ख्वाजा सरा भी इस
प्रॉब्लम से गो थ्रू करते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या करना चाहेंगी कि उनको कौन से इकदाम उठाने चाहिए अगर कोई ख्वाजा सरा मेंटल हेल्थ का या किसी और स्ट्रेस का या एंजाइटी का इस वक्त शिकार है तो कोविड की वजह से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है। हम हमेशा बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के पीछे तो भागते रहते हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी दिमागी सेहत कितनी ज़रूरी है। जिस्मानी एग्जैक्टली। सेहत से ज़्यादा हमारी दिमागी सेहत ज़रूरी है। जब यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा तो जिस्म खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसी तरीके से ही है। तो बात ये है कि हमने कम्युनिटी को ये बताया कि और समझाते भी हैं और इसके बाद की अवेयरनेस भी देते हैं कि पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होना कितना नॉर्मल है और इन तमाम चीज़ों में फ़र्क कितना है। अगर आपको ये सब कुछ हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला मरहला तो ये है कि आप किसी से बात करें। अगर आप किसी मुश्किलात से जूझ रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने इर्द-गिर्द के लोगों से बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द-गिर्द के लोगों के पास इसका हल नहीं है, तो आप फिर अपने एप आप वहाँ पे इदारे हैं जिनसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी हुकूमत ने मैंने उनको कॉल करके नहीं देखा कि कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। हुकूमत ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उनसे कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि फ्री काउंसलिंग दे रहे होते हैं। जैसे मैंने कई साल यहाँ की पाकिस्तान के साथ भी करी, जो है डेवलपमेंट के साथ भी करी, हम ऐसा काउंसलिंग में बेहतरीन कर चुके हैं। काउंसलिंग हम हर तरह की काउंसलिंग दे देते हैं, फैमिली की काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग और भी बहुत सारी तरह की जैसे हमारे लिए जैसे प्रॉब्लम है, किसी घर में झगड़े हैं, फसाद है, किसी ने वायलेंस फेस किया है, हैरेसमेंट फेस किया है, तो उसकी कैसे बात ये है कि सब बातों का जो हल है वो बातचीत है। और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे और हर बात हर किसी से करना भी ज़रूरी नहीं है और उसी से बात करें, इसका लगता हो फिर आपस में कर सकता है, अपनी सूचना को कर सकता है, देखना कर सकता दैट्स रियली ग्रेट। सो मैम, लास्ट में आप जो है एनआईसी के ऊपर हम फिर बात करते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि कल कोई ख्वाजा सरा जो है वो नादरा ऑफिस जा रहा है, तो उसको कौन सी जो है वो मतलब प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए इस कोविड-19 की सिचुएशन में नादरा में, है। या सबसे ऐसे पहले कि जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए? मौसम बात ये है कि हम नादरा ही क्या, हम कहीं पर भी जाएँ। इवन हम अपने इदारे में भी, अपने ऑफ़िस में भी गवर्नमेंट के बनाए हुए तमाम एसओपीज़ पे अमल करते हुए हम तमाम चीज़ें करते हैं। और हम लोगों को कहते हैं कि जब वो हमारे ऑफ़िस में आएँ, हमारे इदारे में आएँ, तो ये चीज़ हो उनके पास, मतलब सैनिटाइज़र हो उनके पास, मास्क हो, नहीं है तो हम उनको प्रॉपर सैनिटाइज़र के अंदर बुलाते हैं, मास्क नहीं उतारने देते। तो इसी तरह जो भी कोई ख्वाजा सरा ही क्यों ना, मतलब कोई आदमी, मर्द, ख़वात, जो भी, आप अपने, पहली बात है कि अपने झमकटों वाली जगहों पर अपने बच्चों को तो मत लेके जाएँ। आजकल पता है कि ईद आने वाली है और ईद उल अज़हा का वक़्त है और तमाम लोगों को पता है कि शॉपिंग भी करनी है, उसके बाद कुछ जगहों पर शादियाँ भी हो रही होती हैं और फिर ईद के लिए गाय मंडी और बकरा मंडी भी लगी है, तो बच्चों को शौक भी बढ़ जाता है। तो खुदारा अपने बच्चों को दूर रखें और उसके साथ-साथ जहाँ भी जाएँ, वापस आकर अपने घर में अपने हाथ-पाँव धोएँ, वो कपड़े उतार कर धोएँ सबसे पहले और मास्क तो ज़रूर पहनें और खुद भी साफ रहें और दूसरों को भी साफ रहें। और दूसरी बात ये, जहाँ तक हमने एन आइडेंटिटी कार्ड की बात की ना मौसम, देखिए यस, यस। आइडेंटिटी कार्ड हर इंसान का बनाना, हर उस शहरी का बनाने का हक है। इस आइडेंटिटी कार्ड से आपको कितना फ़ायदा होता है, ये तो मैंने शुरू में ही बताया ना कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब आप आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब बहुत आसान हो जाएँगी आपके लिए। तो यही है कि कम्युनिटी मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेने चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो अपने आस-पास जो उनके एक्टिविस्ट लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो तंज़ीमें काम कर रही हैं, उनसे मदद लें, उनकी ज़रूर मदद करेंगे। और अगर उनकी कोई मदद नहीं करता तो हमारा फ़ेसबुक पे सब्र सोसाइटी का पेज है और मेरा नंबर तो आम हो चुका है, कहीं से भी मिल जाता है, कोई भी फ़ोन कर लेता है किसी भी मसले के हवाले से और मैं हर इंसान को रिस्पॉन्ड करती हूँ, जब तक वो एग्ज़ैक्टली। मुझसे बेहतर तरीके से बात करता है। तो बस यही है कि हर इंसान को हक है कि वो हर पाकिस्तानी शहरी को हक है कि वो खुल के अपनी ज़िंदगी जिए और उसको तमाम वो हुकूक मिलें और तमाम वो चीज़ें मिलें जो कि पाकिस्तान ने
टेरिटरी साइन की हुई है ह्यूमन के साथ, और चाहे वो कोई से भी कन्वेंशंस क्यों ना हो जो साइन किए हुए हों किसी भी हुकूक के हवाले से, तो वो हुकूक तो हर इंसान को मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, हुकूक मिलना ज़रूरी है, और चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ज़ात-पात से हो, उसको वो हक ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान का शहरी है और वो भी एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर तमाम टैक्स देता है, तमाम बिल्स भरता है, और जो कि शायद उसकी ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। बिल्कुल, पर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जब वो एक शहरी होने के नाते अपनी तमाम चीज़ें पूरी कर रहा है, तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो शहरियों की तमाम चीज़ों का ख़्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्वाजा सराओं की प्रोटेक्शन का बहुत मसला है, तो ख्वाजा सराओं की जब एग्ज़ैक्टली, प्रोटेक्शन, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। जब प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट पास हो चुका है, तो ख्वाजा सरा की हर तरह की प्रोटेक्शन का ख़्याल रखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बेशक, बिल्कुल, दैट्स रियली ट्रू। सो मैम फर्दर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनका इंटरैक्शन आम लोगों से काफ़ी होता है बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या अदर रीज़न्स एज़ वेल। वो इस सूरत-ए-हाल में कोविड-19 में वो भी बाहर जा रहे हैं अक्सर। तो उस दौरान वो किस तरह अपने आप को एक तो कोविड-19 से सेफ रखें और दूसरे जो भी सोसाइटल और अलग जो भी मतलब चीज़ें हैं, उनको उनसे किस तरह की हिफाज़त करें? मोहसिन, बात ये है कि हम इग्नोर किसी को नहीं कर सकते। अभी तक सोसाइटी के अंदर हमें लोग टॉलरेट तो कर देते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं हमेशा अपनी सोसाइटी के लोगों को ये कहती हूँ कि खुदारा ख्वाजा सरा लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, और मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी कहती हूँ कि आप जिस मोहल्ले में, जिस माहौल में, जिस भी नेबरहुड में आपके लोग रहते हैं, आप उनके साथ बैठे, उनको अपने मसले बताएँ, उनको बताएँ कि ख्वाजा सरा होना कितना नॉर्मल है। कितना नॉर्मल है, जितना एक आम इंसान का रहना नॉर्मल है। तो यही बात है कि अ, हम तो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और ये शायद हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, और वो जो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस के दरमियान एक पतली-सी लाइन है ना, उसको मिटा दें बहुत जल्द। क्योंकि बहुत जगहों पर हमें टॉलरेट किया जाता है, टॉलरेट ना करें, बर्दाश्त ना करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी ही चाहिए सोसाइटी के अंदर, और हम और ख्वाजा सरा और चाहते नहीं थे और कुछ भी। ओके सो अभी हम हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है मैडम कामी से या किसी और हवाले से भी, तो आप वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मेमुन अब्बास का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करें तो दैट वुड बी वैसे फॉर मी। मुझे हिंदी समझ में आती है, बट समटाइम लिखा हुआ समझ में नहीं आता। आप मुझे अगर पढ़ के बताएंगे तो मुझे क्या समझ में एक्चुअली इनका जो सवाल है वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सब पढ़ सकता हूँ लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आप इसको अब्बास अगर थोड़ा और क्लियरली जो है वो डिस्क्राइब करें तो मे बी वी कैन अंडरस्टैंड। ओके मैम, सो जब तक क्वेश्चंस ये हमें ऑडियंस हमें करते हैं, मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ट्रांसजेंडर्स अभी हमें देख रहे हैं, ख्वाजा सरा मेंबर्स हमें देख रहे हैं या बाद में हमें देखेंगे, और इसके अलावा एक तो उनके लिए मैसेज, दूसरा जो यूथ अभी हमें देख रही है उनके लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अपनी कम्युनिटी को तो मैं यही कहूँगी कि देखें, आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं, और आप डरे मत, घबराए मत, आप अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनको कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम तमाम लोग इस दुनिया में कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए आए हैं, तो ज़रूर अच्छा काम करें, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। और यूथ के लिए मैं कहूँगी कि आप आने वाली यूथ हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आप आगे बढ़-चढ़ कर ख्वाजा सराओं के लिए लिख सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई काम कर सकते हैं, और आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं जिन भी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप वहाँ पर रहते हुए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए।
और लोगों को बता सकते हैं कि अब सोसाइटी बदल रही है, अब ख्वाजा सरा लोगों को वो तमाम राइट हासिल हैं जो कि एक मर्द और औरत को हासिल हैं, और हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है। और अब पढ़े-लिखे ख्वाजा सरा भी आगे आ रहे हैं, तो ज़रूरी इस बात की है कि हम अवेयरनेस को और ब्रॉडर टर्म में करें, ना कि हम 1-2 दिन की कोई गिग करें और उसके बाद ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद गायब हो जाएँ, जिस तरह हमारा मौजूद मीडिया करता है। तो उस तरह नहीं करना है, हमें चीज़ों को कंटिन्यूअसली करते रहना है, ताकि एक वक़्त में आके चेंज तो आ और यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसके लिए आपका क्या जो है वो मैसेज है? मैंने जैसे यूथ के लिए कहा कि आप तमाम लोग अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास और आपको पता है कि और आपके पास इतनी सूझबूझ है कि आपको पता है कि आपने किसी भी इंसान को उसकी जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअलिटी या उसकी ज़ात-पात पे कोई कमेंट नहीं करना, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप पता नहीं आप किस वक़्त, कहाँ पर, किस इंसान को इतना हर्ट कर दें, इतना उसको मुश्किलात में डाल दें, या उसकी मेंटल हेल्थ के साथ खेलें, या उसको बुली करें, या उसको मोक करें, तो ये गलत अमल है। और ये तमाम अ, ये तमाम यूथ के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके आस-पास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि अपने आप को मुख्तलिफ ठहराते होंगे, या जिन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे पढ़ने आते होंगे। तो तो आप ज़रूर उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, ताकि वो बच्चे जो आपके इर्द-गिर्द पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ हैं और अगर ख्वाजा-सरा हैं, तो वो खुलकर आपको अपने बारे में बताएँ, ताकि एक इंक्लूसिव माहौल बन सके। बिल्कुल। अ, अब्बास ने अभी क्लियर किया है सवाल को कि उनका सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि वो इंसान को देख के सब समझ मतलब वो भी इंसान ही होते हैं, वो कोई एलियन नहीं है या क्या? मैम नहीं अगर आप पे थोड़ा वो नज़रसानी इंसान करें। की बॉडी लैंग्वेज फिर ऐसे ऐसी इम्प्लीमेंट करते हैं कि देखिए, ये तो ना उन्होंने जो मेमन अब्बास साहब ने जो बात की है ना, वो ये की है कि देखें, अ, ये बात कहीं न कहीं इस तरह हम ले सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी या कि ऐसा शख्स जिसको दुनिया ने इतना धुतकारा हो, इतना उसका सरप्राइज़ किया हो कि उसने इतना घाट-घाट का पानी पिया हो कि उसको पता हो कि कौन इंसान कितने पानी में है। तो ये तो वो बात हो गई साइकोलॉजी के हवाले से, ठीक है? ये तो फाइन। वो क्या बात है ना कि आजकल जो है ना, धोखा जितना खाओगे उतना आप सीखोगे, तो वही बात है। और बॉडी लैंग्वेज विद एक्सप्रेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो कोई भी इंसान कर सकता है जिसको बहुत हर्ट किया हो, या फिर जिसने दुनिया में बहुत कुछ सहा हो। तो वही तो ये तो इंटरप्रेशन कोई भी शख्स कर सकता है। ऐसा नहीं कि ख्वाजा सरा हो, हाँ, शायद ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दुनिया मुख्तलिफ एंगल से देखती है, जो कि एक गलत चीज़ है। बट क्या करें, अभी तक दुनिया देख रही है और देखती रहेगी। ये तो शायद एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो कि शायद कभी रुकेगा नहीं। और जिस तरह मैंने कहा कि अवेयरनेस या एडवोकेसी करना भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी कंटिन्यू रहना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं और मोहसिन आप जैसे लोग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हेलो। क्या मोहसिन आप मेरे साथ हैं? आई थिंक मोहसिन की कुछ इंटरनेट का मसला है। तो शायद मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, अगर मोहसिन आ गए तो ठीक है, वरना मैं भी स्टूडियो लीव कर जाऊँगी। सो जब हम बात कर रहे होते हैं हकूक़ की या हक़ाइक़ की या ह्यूमन राइट्स की, तो हर तरह का हकूक़ हर इंसान को मिलना चाहिए, और ख्वाजा सरा को भी वो हकूक़ मिलना चाहिए। और क्योंकि एक कम्युनिटी जो कि सोसाइटी में काफ़ी अरसे से एग्ज़िस्ट करती है, पर उसको वो हकूक़ नहीं मिले, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उनको मुख्तलिफ़ तरीके से जज किया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीके से उनके साथ बातचीत की जाती है, जो कि एक गलत अमल है। तो बस मेरा यही कहना है कि काफ़ी सारे लोग सोसाइटी का पार्ट हैं और उनको सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए जो उनका हक। मोहसिन आप आ गए? यस, बिल्कुल। सॉरी मैंने फॉर कोशिश टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। नो प्रॉब्लम, मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को एंगेज रखूँ। आई न्यू दैट, आई न्यू दैट। सो
आई होप कि आज का जो हमारा सेशन था वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग था। हमने काफ़ी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की, और उसके अलावा सीएनआईसी की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर आपको मालूम हो चुका है कि इसका प्रोसीजर क्या है, जो ट्रांसजेंडर ख्वाजासरा मेंबर्स हमें सुन रहे हैं अभी, तो जल्द से जल्द आप जाएं, अपना सीएनआईसी रजिस्टर करवाएं। जिस भी कैटेगरी में आप अपने आप को फॉल करवाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर पर्सनल चॉइस। तो आप अपना भरपूर तरीके से सीएनआईसी रजिस्टर करवाएं। आपको किसी भी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप मेम कामी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन कांटेक्ट एनी पर्सन। आप किसी भी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपकी टच में है, जो कि आपको गाइड कर सकता है रिगार्डिंग सीएनआईसी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये आपका हक है और ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, कि आप अपना सीएनआईसी कार्ड जो है वो बनवाएं। So, Madam Kami, thank you very much for giving us your precious time. आपने हमें ज्वाइन किया और हमें आप अपनी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ किया और हमें इन्फॉर्म किया और एजुकेट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो एसओपीज़ वगैरह हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, आप सब उनको फॉलो करें, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, मास्क पहने, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, बिकॉज ये जो सिचुएशन है, ये जो कोरोना की सिचुएशन है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, मासन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।